बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग और आपकी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसी जा रही है? आपको जो हमने दिया था, असाइनमेंट दिया था आपको, जिसमें 85 मार्क्स का पेपर आपको हमने हैंड ओवर किया था। आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर करके आना है। जैसे आप लोग कॉलेज आएंगे, आते ही आपका टेस्ट होगा उसमें से। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे मिनिमम मार्क्स 28 चाहिए आउट ऑफ 30, तो अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन का जो मटेरियल आपका वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जो आपको बताया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से राइट करना है आपने। और ये जो चैप्टर 1 के लेक्चर चल रहे हैं, ये भी आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। और इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपने नोट डाउन करने हैं। MCQs आपने सॉल्व करने हैं। आज हम चैप्टर 1 का जो लेक्चर नंबर 4 है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एरर और अनसर्टेनिटीज़ पे है। तो एरर जो है ना बच्चे, एरर को हम सिंपली मीनिंग में गलती बोलते हैं और अनसर्टेनिटीज़ को गैर यकीनियत बोला जाता है। अब एरर जो है ना, इसको हम नॉर्मली एनालाइज करते हैं दो तरह से एरर्स को। एक होता है क्वालिटेटिव एरर और एक होता है क्वांटिटेटिव एरर। क्वालिटेटिव एरर को ना बच्चों हम जस्ट एरर भी बोलते हैं। आपकी बुक में जो उन्होंने वर्ड एरर यूज किया है ना, वो एक्चुअल में क्वालिटेटिव एरर को उन्होंने एरर का नाम दिया हुआ है। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव एरर है, हमारी बुक में उसको उन्होंने अनसर्टेनिटी का नाम दिया हुआ है। तो अभी आपको एक सिंपल और कॉमन एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, इंशाल्लाह फौरन से आप क्लिक कर जाएंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि एरर क्या होता है। एरर होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अच्छा, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अभी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करवाएंगे, तब हम इसको वैल्यू आपको मेजर करके देंगे। एक्चुअल वैल्यू जो है, जो आपने बड़े प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से ली हुई है, वो आपके पास है 9.8 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। और आपने जो एक्सपेरिमेंट से मेजर किया है इसका वैल्यू, वो है 9.2 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। जाहिर बात है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो हमें 9.8 वैल्यू दे सकें। तो हमेशा से जब भी आप बच्चों मेजरमेंट करते हैं ना, फिजिक्स में मेजरमेंट्स लेते हैं, उनमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, एरर हमेशा से होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एरर ना हो, अनसर्टेनिटीज ना हो मेजरमेंट में। तो इसलिए आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं, लेट्स सपोज कि उसकी जो वैल्यू दी है वो 9.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आया है। अब देखिए कि एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, मेजर्ड वैल्यू 9.2 है। इनमें डिफरेंस कितना आ गया? 0.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का। अब ये जो डिफरेंस आया ना, यही होता है एरर। समझ आ गया एरर क्या है? कि जो एक्चुअल वैल्यू है और आपने जो वैल्यू मेजर किया हुआ है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसको बच्चे एरर बोला जाता है। अब हम चलते हैं कि जो क्वांटिटेटिव एरर होता है, क्वांटिटेटिव, जिसको मैंने कहा हमारी बुक ने अनसर्टेनिटी का नाम दिया हुआ है। अब वो क्या होता है? लेट्स सपोज के बच्चों मेरे पास ये मार्कर है। अब मैं इस मार्कर का लेंथ मेजर करना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता कि इसका एक्चुअल लेंथ क्या है, लेकिन एरर के केस में मुझे पता था कि जो मैंने एरर में एग्जांपल लिया ना, जी का वैल्यू, वो मुझे पता था उसका एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। अब इस मार्कर का लेंथ मुझे मेजर करना है, मुझे इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो हम इसमें एक्चुअल वैल्यू अननोन लिख दिया मैंने। उसके बाद लेट्स सपोज कि मैंने इसको मेजर किया था मीटर रॉड से मेजर किया है मैंने इसको। अब जो मैंने मीटर रॉड से इसको मेजर किया ना, वहां पे उसकी वैल्यू उसने मुझे 4.5 सेंटीमीटर बताई है। जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनका लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। ये भी MCQ से आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो आपने याद रखना है। जो आपके पास मीटर रॉड है ना बच्चों,
मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। सॉरी। और जो बच्चों वर्नियर कैलिपर है ना, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। और जो स्क्रू गेज है उसका जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर है। अब इसके प्लस माइनस भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मैं भी आपको बताता हूं। तो ये जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनकी लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चे? लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होता है जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है ना, वो उसको लीस्ट काउंट बोला जाता है। जैसे मीटर रॉड है, मतलब स्केल है बच्चे, एक स्केल हमें जो मिनिमम वैल्यू मेजर करके दे सकता है ना, वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो यही उसका लीस्ट काउंट हुआ। और जो वर्नियर कैलिपर है वो मिनिमम वैल्यू हमें 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करके दे सकता है, तो यही उसका लीस्ट काउंट है। इसी तरह स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है। अब जो अनसर्टेनिटी में क्या है कि इस मार्कर का मुझे एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है। जो मैंने वैल्यू मेजर किया, मैंने मीटर रॉड से मेजर किया था और वो वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर आया है। अब यहां पे हम डिफरेंस अननोन है, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस क्या है? अननोन। इसी को अनसर्टेनिटी बोला जाता है। अनसर्टेनिटी होता है कि आपने जो मेजर्ड वैल्यू किया है ना, इस मेजर्ड वैल्यू में जो एरर होता है उसको अनसर्टेनिटी बोली जाती है। अब हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है कि एरर क्या होगा वो हमें पता चला सकते हैं। वो कैसे पता चला सकते हैं? वो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है ना, हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमारी हेल्प करेगा उसमें अनसर्टेनिटी को एवेल्युएट करने में। लेट्स सपोज कि ये आपने जो मार्कर है, मार्कर का जो आपने मीटर रॉड से वैल्यू मेजर किया 4.5 सेंटीमीटर है, और मैंने मीटर रॉड से मेजर किया था ना, तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर ना। मैं इसको यूं लिखूंगा कि जो 4.5 वह प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस मार्कर की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर और इसमें एरर 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है। हो सकता है ये वैल्यू 4.6 हो जाए, हो सकता है 4.4 होगी। ये मतलब होता है प्लस माइनस का, कि इस वैल्यू में इतनी वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, इतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये इसमें पॉसिबल अनसर्टेनिटी है। और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया था ना, उसके लीस्ट काउंट से। लेट्स सपोज कि अगर मैंने यही वैल्यू मैंने मेजर किया होता वर्नियर कैलिपर से, तो मैं इसको क्या लिखना था? मैं फिर इसको लिखना था बच्चों कि 4.50 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मैं इसको इस तरह से राइट करना था। तो इसका मतलब क्या था कि इस वैल्यू में भी 0.01 वैल्यू ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये था अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होता है, हम मेजर्ड वैल्यू लेते हैं और उस मेजर्ड वैल्यू में क्या करते हैं? हम फिर जिस डिवाइस से मेजर किया होता है उसका जो लीस्ट काउंट है ना, वो हमें बताता है कि इस वैल्यू में इतना अनसर्टेनिटी हो सकता है। तो ये बच्चों इसमें डिफरेंस था। इसलिए देखो इसमें डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी का? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। कहना मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, कितने एरर का मैग्नीट्यूड हो सकता है? 0.1 सेंटीमीटर का। अगर मैंने वर्नियर कैलिपर से किया होता तो कितना होना था? 0.01 सेंटीमीटर का। ये इसमें अनसर्टेनिटी हो सकता था। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना, हम ये देखने जा रहे हैं कि जो एरर है उसके काजेस क्या हैं, फिर अनसर्टेनिटी के काजेस आपको बताएंगे। एक्चुअल में ना बच्चों जो अनसर्टेनिटी है ये नेक्स्ट हमारे टॉपिक है, नेक्स्ट आर्टिकल में स्टडी करेंगे। अभी ज्यादा इस टॉपिक में फोकस किया हुआ है आपकी बुक में एरर पे।
तो हम देखते हैं कि जो एरर है, एरर के काज क्या है। तो पहला जो काज है ना एरर का, वो है फॉल्टी अपरेटस, कि आप जो अपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। जैसा कि आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, उसमें मे बी कोई ज़ीरो एरर हो, उनके दोनों जो जॉज हैं वो ज्वाइन नहीं करते हो आपस में ठीक से, तो ये फॉल्टी अपरेटस, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है। दूसरा इसका कॉज क्या है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है ना वो थोड़ा केयरलेस है, या वो जो जीरो एरर है उसके अंदर उसको वैल्यूएट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आ जाता है नेग्लिजेंस या फिर इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। अब तीसरा जो हमारे पास कॉज है इसका, वो है तीसरा कॉज है हमारे पास इनएप्रोप्रिएट मेथड। इनएप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है बच्चे, ये मेथड होता है कि गैर मुनासिब तरीका, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट मेथड मतलब गैर मुनासिब तरीका। फॉर एग्जांपल गैर मुनासिब तरीका से क्या मुराद है, मान लें कि ये ना मेरे पास एक अपना जो है कह लें कि फनल है, इसमें वाटर था, मान लिया वाटर का लेवल जहां तक ये इंक शो किया मैंने यहां तक है। अब मैं इसको, अगर मुझे इसकी मेजरमेंट ठीक से लेनी है तो मुझे आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, जहां तक इसका लेवल है वहां तक। मैं इसको अगर ना बच्चों ऐसे रख के देखूंगा ना तो ये अच्छा मेथड नहीं है मेजरमेंट करने का। या मैं इसको यहां पर रख के, हालांकि यहां तक इसमें वाटर लेवल है ना, मैं इसको यहां से देख रहा हूं, तो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है इसको एवेल्युएट करने का। तो इस तरह से एरर आ सकता है। तो ये होता है कि गैर मुनासिब तरीका आपकी मेजरमेंट का। तो ये तीन आपके पास कॉजेज हैं एरर के। इसी तरह अब हम चलते हैं कि कॉजेज ऑफ जो अनसर्टेनिटीज क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी के कॉजेज क्या है बच्चों, इसके भी तीन कॉजेज हैं। नंबर वन कॉज क्या है इसका, नंबर वन है इनएडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसका अब देखें ना, जैसे इनएडिक्वेसी होता है ना काफ़ी, मतलब जो कम है, जो जितनी मेजरमेंट हमें चाहिए या जितना लीस्ट काउंट हमें चाहिए किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उतना है नहीं, ना काफ़ी को बोला जाता है इनएडिक्वेसी। और लिमिटेशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसा मीटर रॉड की लिमिटेशन है कि वो 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। स्क्रू गेज का जो लिमिटेशन है वो 0.001 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो ये है कि जो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हर इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो वो एक लिमिटिंग वैल्यू तक जा सकता है, उससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो ये एक वजह बन जाता है अनसर्टेनिटी का। अब दूसरा जो रीजन इसका कॉज होता है वो होता है कि नेचुरल वेरिएशन आ जाए, नेचुरल वेरिएशन। अब ये बच्चों नेचुरल वेरिएशन क्या होती है, नेचुरल वेरिएशन से मुराद ये है कि जिस सब्सटेंस को, जिस मटेरियल को आप एनालाइज कर रहे हो, आपको पता है कि वो एटम से मिलके बना हुआ है, तो एटम में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन साइमल्टेनियसली होती रहती है और कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि उसने किस वक्त डी एक्साइट होना है। तो इस वजह से नेचुरल वेरिएशन इन अ सब्सटेंस टू बी मेजर्ड, ये भी एक कॉज होता है अनसर्टेनिटी का। और तीसरा इसमें जो कॉज होता है वो आता है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंस या पर्सन सेंस। अब जो पर्सन सेंस है ना वो भी इम्परफेक्शन है। अब देखिए, जैसा कि अभी अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त क्या टाइम है, तो जब आप मुझे टाइम बताने के लिए जाएंगे तो उस वक्त कुछ से कुछ सेकंड तो गुजर ही जाएंगे ना बताते हुए भी, तो इसमें इम्परफेक्शन आ जाती है।
तो इसलिए जो अनसर्टेनिटीज होती है ना, हम इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम कहना कि हम अपनी मेजरमेंट से अनसर्टेनिटी को बिल्कुल रिमूव कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब टाइम देखेंगे बताएंगे उसमें कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। और इसी तरह से क्या होता है कि जब आवाज़ मेरे तक आना है उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये इस तरह के एरर्स हैं कि जिन्हें हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस। इसमें यह भी हो सकता है कि किसी पर्सन को अगर जैसे ऊंचा सुनाई पड़ रहा है या उसके देखने में कोई प्रॉब्लम है, मतलब लाइक दिस, इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं कि हमारे जो सेंस है ना वो इतनी जो अपना छोटी से छोटी वेरिएशन है ना उनको नहीं कैच कर सकती, इसलिए तो इसको बोला जाता है इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस जो है। ये अनसर्टेनिटी के कॉज थे। अब उसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है कि जो एरर होता है ना, एरर को मतलब जो क्वालिटेटिव एरर है इसकी दो टाइप्स हैं, हम उस पर बात करते हैं। अब जो क्वालिटेटिव एरर है ना, दो टाइप्स हैं उसकी। एक हमारे पास है रैंडम एरर और दूसरा हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए जो रैंडम एरर, जैसे नाम शो कर रहा है कि रैंडम एरर, मतलब रैंडम एरर ऐसा होता है, लेट्स सपोज के आपने जैसा आपके पास कोई, जैसे ये हम ये कह लें कि ये मार्कर है, आपने इस मार्कर का डायमीटर फाइंड करना है, किसका डायमीटर क्या है। आप इसको सीक्यू गेज से मेजर कर रहे हो किसका डायमीटर क्या है। अब एक पर्सन ने या एक स्टूडेंट ने इसका जो डायमीटर मेजर किया है उसकी वैल्यू, लेट्स सपोज के उसकी वैल्यू जो है डायमीटर की हम ले लेते हैं, जैसे यही आपने लिया था, हम उसको 1.02 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज के एक स्टूडेंट ने इसका डायमीटर मेजर किया 1.02 सेंटीमीटर है। अब दूसरा स्टूडेंट या आप ही इसी मार्कर का उसी स्क्रू अपना वर्नियर कैलिपर से दोबारा आप उसका मेजरमेंट करते हैं, तो लेट्स सपोज उसका वैल्यू हमारे पास 1.03 सेंटीमीटर आ गया। आपने अगेन मेजर किया तो 1.01 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ऐसा होता है जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बहुत मतलब बार ऐसा दिखने में आता है कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेम जो है वो वेरिएशन रखी थी, सेम इन्वायरमेंट था, सेम ऑपरेटर्स था आपके पास, सेम वैल्यू मेजर कर रहे थे आप, उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में वैल्यू कुछ और आता है, सेकंड में थोड़ा डिफरेंस आता है, थर्ड में और डिफरेंस आ जाता है उसमें। तो इस तरह के जो एरर होते हैं ना, इसको बोला जाता है रैंडम एरर। अब इसका अपना कॉज क्या होता है रैंडम एरर का, आपकी बुक पे इसका जो कॉज दिया हुआ है ना रैंडम एरर का, मैं अभी आपकी टेक्स्ट बुक से ये सारे फैक्टर्स आपको अंडरलाइन भी करवाऊंगा, रीडिंग भी करवा दूंगा आपको मैं। अब जो कॉज है, इसका कॉज उन्होंने दिया हुआ है अननोन। रैंडम एरर का कॉज अननोन दिया हुआ है। अब अननोन से मुराद बच्चों एनवायरमेंटल फैक्ट हो सकते हैं। अननोन से मुराद क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्ट। लेट्स सपोज कि वो क्या हो सकते हैं, जैसा कि आपने जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, जब आपने ये वैल्यू मेजर की, आपने मॉर्निंग में किया था, दोबारा आपने किया, आपने तब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मतलब हम एजम्पशन ही लेना है ना कि अननोन फैक्टर क्या हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया होगा लैब का, चेंज इन प्रेशर आ गया होगा, उस वजह से ये फैक्टर्स में चेंज आया है। तो इसलिए आपकी बुक पे उन्होंने अननोन लिखा हुआ है, लेकिन अननोन से मुराद हम क्या लेंगे, एनवायरमेंटल फैक्ट हो सकते हैं। या देखिए हम यूँ भी ले सकते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि हम इसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। हो सकता है पहले स्टूडेंट ने वर्नियर कैलिपर को कम प्रेस किया हो, जब उनके जॉज होते हैं ना उनको ज्वाइन करने के लिए कम प्रेस किया हो, जो बाद वाला स्टूडेंट है, या आपने ही उसको जब सेकंड अटेम्प्ट आप कर रहे हो तो आपने उसको ज़्यादा प्रेस कर दिया था उसके जॉज को, तो हो सकता है उस वजह से एरर आ गया हो। तो
तो इसलिए इसके जो कॉजेज है ना वो अननोन लिखे हुए। अब आता है कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस। अच्छा, ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs भी हैं। ये वाला जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आने वाले एग्जाम में आ चुके हैं। मैं अभी आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा कैसे कैसे आएंगे। तो इसी तरह जैसे रैंडम एरर क्या होता है अभी अंडरलाइन भी करवाता हूँ, इसका कॉज आपको बता दिया मैंने। अब हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वैल्यू आ गया, सेकंड में ये आ गया, थर्ड में ये आ गया, तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। हमने जो वैल्यूज लिए हैं ना हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे मेजर्ड वैल्यूज का। ये MCQs है। कैसे रिड्यूस करेंगे कि जो मेजर्ड वैल्यूज उनका एवरेज कैसे लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास 1.02 है, 1.03 था, 1.